कनेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे हम अक्सर सीसीपी के नाम से जानते हैं, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो नेटवर्किंग में डेटा ट्रांसफर को नियंत्रित करता है। यह प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि डेटा पैकेट्स सही तरीके से और सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचें। इसका मुख्य उद्देश्य कनेक्शन की स्थिरता और विश्वसनीयता को बनाए रखना है। जब हम इंटरनेट पर डेटा भेजते हैं, तो यह जरूरी है कि वह डेटा बिना किसी रुकावट के पहुंचे। सीसीपी इस प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह कनेक्शन स्थापित करने, उसे बनाए रखने और अंत में उसे समाप्त करने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करता है। पहला चरण कनेक्शन स्थापित करना है। इसमें दो डिवाइस एक दूसरे से संपर्क करते हैं और एक कनेक्शन स्थापित करते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर 3-वे हैंडशेक के माध्यम से होती है। इस प्रक्रिया में पहला डिवाइस एक SYN पैकेट भेजता है, दूसरा डिवाइस एक SYN AC पैकेट भेजता है और फिर पहला डिवाइस ACK पैकेट भेजता है। इस तरह दोनों डिवाइस एक दूसरे को पहचान लेते हैं और डेटा ट्रांसफर के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब कनेक्शन स्थापित हो जाता है, तो डेटा ट्रांसफर शुरू होता है। इस दौरान सीसीपी यह सुनिश्चित करता है कि डेटा पैकेट्स सही क्रम में और बिना किसी नुकसान के पहुंचें। अगर कोई पैकेट खो जाता है या गलत क्रम में आता है, तो सीसीपी उसे फिर से भेजने का आदेश देता है। यह प्रक्रिया डेटा की अखंडता को बनाए रखने में मदद करती है। कनेक्शन के दौरान सीसीपी नेटवर्क की स्थिति का भी ध्यान रखता है। अगर नेटवर्क में कोई समस्या आती है, तो यह कनेक्शन को अस्थायी रूप से रोक सकता है या उसे पुनः स्थापित कर सकता है। यह एक तरह से नेटवर्क की लचीलापन को बढ़ाता है। अंत में जब डेटा ट्रांसफर पूरा हो जाता है, तो कनेक्शन को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें दोनों डिवाइस एक FN पैकेट का आदान प्रदान करते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि अब डेटा का आदान प्रदान समाप्त हो गया है। कनेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यह सिद्धांत न केवल डेटा ट्रांसफर को सुगम बनाता है, बल्कि यह नेटवर्किंग की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न डिवाइस आपस में जुड़े रहते हैं और डेटा का आदान प्रदान करते हैं। सीसीपी की मदद से हम एक सुरक्षित और विश्वसनीय नेटवर्किंग अनुभव का आनंद ले सकते हैं।